मुख्यमंत्री अगर कंफ्यूजन में है तो इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। यहाँ तुलना कीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं कि भाई साहब यहाँ संकट है, फलां है, ढिमका है, डबल इंजन लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? कहते हैं कि देखिए अरे भाई साहब राहुल गांधी जी तो क्रांति तो वही ला रहे हैं देश के अंदर। सरकार वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। वो नेता जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं यही होती हैं कि वो कितनी बार विदेश जाता है, अगर उनके समझ में नहीं आ रहा सरकार कैसे चलेगी, उस प्रदेश की जनता का क्या, वो प्रदेश की जनता करे तो क्या करे। राहुल गांधी लौट आए हैं, अगर ये लिखना पड़ रहा है राहुल गांधी लौट, अरे कहां थे राहुल गांधी। सवाल ये है कि जब नेता खुद ही चुनाव पर चुनाव हार रहा है तो उसको तो ये दिक्कत होगी ना कि पता नहीं हम अभी कर दें ये लोग जाकर के हमारे ही फैसले को राहुल गांधी तय करेंगे। और राहुल गांधी कुछ तय ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी तो कहां तय करेंगे, राहुल गांधी तो पता ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें चुनाव हरा दिया जाता है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर चुनाव मैनेज कर लेते हैं और जानबूझकर हमें हराया जा रहा है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन बकौल उनके प्रकाश ललित मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, कर्नाटक का नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली बार नाश्ते वाली तस्वीर आ गई थी। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के यहाँ पहुँच गए थे, सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के यहाँ पहुँच गए थे, बोले ऑल इज वेल, क्योंकि उस दौरान नेताजी माननीय राहुल गांधी देश में थे नहीं। अब फिर जो है कर्नाटक में नाटक चालू हो गया है। सिद्धारमैया के ये कह रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये टेलीविजनों पे चलने लगा है कि सिद्धारमैया का ये कहना है कि सीएम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, जबकि खुद वो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं राहुल गांधी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सब कुछ राहुल गांधी के ऊपर छोड़ते दिखाई दे रहे हैं सिद्धारमैया। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट का विस्तार करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न है। हमारे साथ है राहुल जी। एक चीज़ बताइए, ये जहाँ जहाँ चुनाव आयोग हरा देता है राहुल गांधी को, लेकिन कर्नाटक में बनी हुई सरकार, बने हुए मुख्यमंत्री, उस सिस्टम को संभालने का जिम्मा किसका है? वो भी क्या चुनाव आयोग ही खराब कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग सिद्धारमैया से बयान दिलवा रहा है कि भाई साहब हमको हैक कर लिया गया है? ये क्या चल रहा है राहुल जी? देखिए ये स्थिति तो राहुल गांधी को क्लियर करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को लेकर के या फिर जहां पे उनकी सरकारें हैं उनको लेकर के वो कितने चिंतित हैं, वो कितने सक्रिय हैं। जब भी कभी ऐसा मौका होता है, देखिए पिछली बार जब ये बातें चली थी, ये नवंबर 2025 में, तब ये जो 2.5 साल वाला जो पीरियड है वो उस समय समाप्त हो गया था। उस समय डीके शिव कुमार जी कह रहे थे कि भाई साहब एक बार राहुल गांधी जी से मिलना है, मुलाकात तो हुई नहीं। और देखिए ये सबसे बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ये है कि ये कर्नाटक की सरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मुख्यमंत्री है, वो खुद अगर मुख्यमंत्री अगर कंफ्यूजन में है तो इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि भैया कंफ्यूजन है, मुझे अपना कैबिनेट का विस्तार करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ तुलना कीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं कि भाई साहब यहाँ संकट है, फलां है, ढिमका है, डबल इंजन लड़ रहा है। योगी जी गए, नए साल पर सबसे मिलकर के आ गए, वो भेंट करके शिष्टाचार भेंट, और कहा कि भाई इनको मंत्री बनाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष तो बन चुके हैं। चीजें ऐसे तय होती हैं। कार्यक्रम जब आप किसी के कार्यक्रम लगाते हो, वो कार्यक्रम लगाते लगाते वो कार्यक्रमों में क्या होने लगता है ये समझने वाली बात है। और ये कहने में कोई, देखिए इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? एक बड़ा धड़ा वहां प्रियंका गांधी को कहने लगा है कि नेतृत्व अब उनको दे देना चाहिए। राहुल गांधी से तो हो लिया, 20 साल हो गए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब संभावनाएं थी, जब सब कुछ उनके हाथ में था, तब कुछ नहीं कर पाए। और अब तो जो स्थितियां हैं वो एकदम विपरीत हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतना चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी जिस हिम्मत से लड़ते हैं, इसके लिए राहुल गांधी दाद देनी चाहिए। हाँ, वो लोग देखिए वो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि वो कोई और होता तो भाग जाता। राहुल गांधी एक ही लड़ रहे हैं, डट करके लड़ रहे हैं। उन्हें पत्रकार हैं, बाकायदा एक घंटे की वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए अरे भाई साहब राहुल गांधी जी तो क्रांति तो वही ला रहे हैं देश के अंदर, जेनजी को सड़कों पर उतार रहे हैं, कह रहे हैं संविधान यही बचाएगा, जेनजी ही हमारे तो हाथ में है नहीं, ये सरकार तो वोट चोरी कर ले रही है। सरकार वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, या फिर आपके रहते हुए आपकी सरकार चोरी हो जा रही है? ये सबसे बड़ी बात है। नेतृत्व पर सवाल है कि नहीं? नेतृत्व पर क्यों नहीं सवाल उठेगा? क्यों नहीं सवाल उठेगा? आपकी सरकार है। हाँ? पिछली बार वो डीके शिव कुमार मिलना चाहते थे, बोला गया कि नहीं नहीं अभी इसको यथास्थिति बना के रखो। हाँ, वो पता नहीं कहाँ घूमने चले गए, कोई बोला आपस में तुम लोग देख लो, आगे देखा जाएगा। इसको थोड़ा समय के लिए टाल देते हैं। अब यहाँ एक बात बड़ी ये है कि वो नेता
जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं यही होती हैं कि वो कितनी बार विदेश जाता है। राजनीति यहां है भारत की, ठीक, पार्टी यहां है, लेकिन भाई चले जाते हैं विदेश में, वहां पता नहीं जाकर के कहां कंबोडिया में कॉफी बनाते अच्छा, हैं, कभी बताइए कभी कि कुछ। आपने किसी से अगर 2 साल पहले वादा कर दिया कि 2 साल बाद आपको कर देंगे, तो या तो वादा नहीं करते, और जब वादा किया तो अपनी बात पर खड़े क्यों नहीं हो? भाई मैनेजमेंट तो उस हिसाब का होना चाहिए। किस बात का डर है? या फिर आपको लग रहा है कि हमारी बात से कोई नेता, आपको ये लग लोग मानेंगे ही नहीं? हाँ, आपको ये लग रहा है कि भाई साहब देखिए ये तो हमारे आदमी हैं, ये आपकी बहन के आदमी हैं, मतलब समझने की बात ये है कि उनके समर्थक हैं। हाँ। और ये हम इनको बनाए रखना है। अब खुद वही मुख्यमंत्री अगर आकर के ये कह रहा है कि मैं कंफ्यूजन में हूं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में आ नहीं रहा, सरकार कैसे चलेगी? आप बताइए, एक सरकार का जो सबसे बड़ा नेता है, उसी सरकार में जो दूसरे कद का नेता है, अगर उनके समझ में नहीं आ रहा सरकार कैसे चलेगी, उस प्रदेश की जनता का क्या, वो प्रदेश की जनता करे तो क्या करे? यहाँ ठेकेदार बहुत सारे हैं किसानों के, और ये जो ऐसी बातें करते हैं, देखिए ये अत्याचार हो रहा है, उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के किसान कितनी तस्वीरें सामने आई, और गन्ना किसान हो या फिर दूसरे किसान हो, वो किस तरीके से धरनों पर बैठते हैं, लोग चिंतित हैं, अपने फसल में आग लगा दिया, फसल में आग लगा दे रहे हैं, और किसी को कोई फर्क है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब तक ये वाली चीजें, जब तक आप खुद इनिशिएट नहीं करोगे किसी भी मामले में, वो चाहे कुछ भी हो, देखिए अगर आप दूसरे पक्ष को देखें, आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए लोग सोचते रह गए, बड़ी चर्चाएं इस बात की होती थी, भाई साहब किसको बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसको बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये चर्चाएं तो थी। और प्रदेश अध्यक्ष में जहां जहां चुनाव होने थे कि भाई साहब देखिए अब कौन संगठन में कैसा बदलाव होगा क्या नहीं होगा, और किसी को नहीं पता था। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, कुछ दिनों में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। एक उदाहरण थोड़ी है, हाँ, कितने अनेकों। एक दिन पहले गुजरात की सरकार, हाँ, मैं वही बात आ रहा था, कैबिनेट इस्तीफा, अगले दिन कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, केवल मुख्यमंत्री को छोड़ करके। अगले दिन नए सिरे से वो कैबिनेट तैयार हो जाती है। शिवराज सिंह के चेहरे पे चुनाव जीते, हाँ, मोहन यादव सीएम, ना ची ना चू, कुछ नहीं। जी हाँ, तो नेतृत्व की हनक ये होती है, नेतृत्व की हनक ये होती। और जब नेतृत्व ऐसा जिसमें जनमानत भी भरोसा कर रहा हो, तो फिर पार्टी के अंदर लोगों को बोलने का हिम्मत ही नहीं है। हाँ, कैसे बोलेंगे? लेकिन सवाल यह है कि जब नेता खुद ही चुनाव पर चुनाव हार रहा है, तो हाँ, उसको तो ये दिक्कत होगी ना कि तो, पता नहीं हम अभी कर दें ये लोग जाकर के हमारे ही फैसले को। एक तो नेता की पहचान को संकट है, हाँ। उसके भविष्य को संकट है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टी पर संकट पैदा हो गया है। जो पार्टी की सरकारें हैं वहां संकट पैदा हो गया। कुमार ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो यही कहा था। अच्छा, ये देखिए कांग्रेस के अंदर की दिक्कत को, ये पहला केस नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल को बनाया, उस समय एक बड़े नेता थे सीनियर, वहाँ के नाम भूल रहा हूँ मैं, उनको भी कह दिया कि अभी बनने दीजिए, 2.5 साल बाद आपको, वो 2.5 साल कभी नहीं आए। अशोक गहलोत को भी जब दूसरी बार सीएम बनाया, उस समय सचिन पायलट रेस में थे, सचिन पायलट के लिए कहा, सचिन पायलट को कहा अच्छा 2.5 साल, 2.5 साल बाद पेटकोनिया लगा कि सचिन पायलट यहाँ लगे हैं। कैसे मतलब तांडव हुआ, वो सबने देखा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही याद होगा आपको, क्या शिवराज, ये आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत मेहनत करते रहे मध्य प्रदेश में, बड़ी मुश्किल से सालों बाद साधारण मार्जिन से कांग्रेस की सरकार बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कमलनाथ को इन लोगों ने सीएम बना दिया, साल भर के अंदर सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया 25-26 विधायक सरकार आ गए, गई तो ऐसी गई कि अगली बार चुनाव हुए तो फिर साफ ही हो गई, इधर आ गए और फिर शिवराज सीएम बन गए। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ जो नेतृत्व है, नेतृत्व को ही ये लग रहा है कि हमारा फैसला जो आज, चलो अभी के लिए संकट टालने के लिए कुछ बोल दो, तो कुछ बोल दिया, अब फिर 2 साल बाद आ गया, अरे यार 2 साल बाद फिर आ गया, अच्छा जो चल रहा है चलने दो। अभी नवंबर दिसंबर में जो संकट था उसको केवल थोड़े समय के लिए टाला। अरे भाई, तूफान को देख के शुतुरमुर्ग गाड़ रहा है अपना मुंह, रेगिस्तान में तूफान नहीं आएगा, तूफान फिर आ गया। और 2 दिन जाकर के एक नेताजी जाकर के उनके घर में नाश्ता कर लेते हैं, वहां पत्रकारों को, हाँ भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन वो जाकर के उसके घर में नाश्ता कर लेते हैं। सब तो नाश्ता करके राजनीति नहीं होती है। अब फिर 2 महीने बाद वही हाल है, फिर वही हाल है। जनवरी नए साल में राहुल गांधी तय करेंगे, और राहुल गांधी कुछ तय ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी तो कहां तय करेंगे, राहुल गांधी तो पता ही नहीं। अब देखिए ये इतने दिनों तक, अब कल देखिए कुछ लोगों ने ये थंबनेल्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके ये चलाया, राहुल गांधी इज बैक, मतलब एक नेता विपक्ष है और राहुल गांधी लौट आए हैं। अगर ये लिखना पड़ रहा है राहुल गांधी लौट, अरे कहां थे राहुल गांधी? नेतृत्वहीनता की दिक्कत ये है
कि आपको ये लगने लगा है कि पता नहीं, हम तो बोल तो दिए थे उस समय 2.5 साल के लिए, अभी फिर जब बोलेंगे तो पता नहीं ये मानेगा कि नहीं मानेगा। एक बार कोई कुर्सी पर जब बैठ गया तो दिक्कत हो जाती है। आपको याद होगा नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का केस, हाँ आपको याद होगा। फिर दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, बहुत संभावना, खैर दिल्ली में तो सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि जब एक बार आप कुर्सी छोड़ देते हैं, झारखंड जैसा केस कम ही होता है कि चंपई सोरेन बने और चंपई सोरेन ने बाद में बकायदा हेमंत सोरेन को बाद में दे भी दिया। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, ऐसा वादा अगर बीजेपी में होता ना तो मजाल है कि कोई चूचपड़ हो जाता। अरे जो वादा नहीं है वो तो सिस्टम में आ जाता है, और जब आपने कह दिया तो भाई उसी हनक के साथ कहिए सिद्धारमैया जी हटिए, ये तो बातचीत है। रहेंगे 2.5 साल डीके शिव कुमार की मेहनत, उनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट के कारण कर्नाटक जीती कांग्रेस। सिद्धारमैया का कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन सिद्धारमैया चूंकि पुराने लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, सीनियरिटी के बेसिस पर सीएम बने हुए हैं। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आपने ही नहीं तो कहा था, आपने कहा था 2.5 साल में बन जाना। 2.5 साल की मियाद पूरी हो गई, नवंबर भी बीत गया, अब जनवरी आ गया, अब भी आप कह रहे हैं। अब वहाँ इस तरह का टसल है कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि यार बड़ा कंफ्यूजन है कि सीएम है, कंफ्यूजन है क्योंकि कैबिनेट में भी लोग ये कह रहे होंगे, डोंट कस दे रहे होंगे डीके शिव कुमार, क्या सर आप कब सीएम बनेंगे, अब तो हो जाना चाहिए। अरे भाई, तो यहाँ नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है उसको लग रहा है कि कैसे भी कट जाए तो अगला चुनाव आ जाए। देखिए चीजें ऐसी होती हैं, ये जो संकट है ये हर पार्टी में होता है नेतृत्व को लेकर के। मतलब हम जहाँ पार्टी आलाकमान की बात छोड़ दीजिए, जहाँ राज्य में सरकारें हैं, भाई हर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। या तो कोई परिवारवादी पार्टी हो कि भाई साहब देखिए जो क्षेत्र दल की मैं बात कर रहा हूं, ये पहले से तय है, पिताजी जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन बेटा जी बैठ जाएंगे गद्दी पर, ये बड़े बेटा जी नहीं रहेंगे तो फिर छोटे बेटा जी बैठ जाएंगे, या फिर उनके बेटे जो होंगे वो बैठ जाएंगे, उनकी लड़की बैठ सकती है। ऐसा ही होता है। देखिए जब पार्टी संगठन है, और पार्टी मतलब पूरे भारत की पार्टी है, वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं है कि एक राज्य तक सीमित है। कांग्रेस पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी तो क्या, ये तो अंग्रेजों के समय की पार्टी है भाई। और फिर आप कहोगे कि अरे मोदी संविधान के साथ, अरे भाई आपकी सरकार वहाँ जिस तरह से दाएं बाएं हो रही है, कल को माथा ठनका डीके शिव कुमार का, कई मुलाकात बताते हैं अमित शाह के संपर्क में बहुत सारे, अब पिछली बार तारीफ भी की है, अब माथा घूमा, एक साथ मंच पर भी दिखाई दी, माथा घूमा, धीरे से इधर आ जाएंगे। फिर आप कहोगे कि अरे देखिए ऑपरेशन लोटस हो गया, ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो रोक लो ना लोटस को। लेकिन आपको बस ये पता है कि वो नेतृत्व में अब आपके दम नहीं है। जैसे जनमानस आपसे दूर है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी अब शायद आपकी वो हनक नहीं है। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, पार्टी में रिवोल्ट हो जाएगा, तो कैसे भी समय काटो। क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस के जानकारों ने ये बताया नेतृत्व को कि फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा समय निकालते हैं, आगे देखेंगे। अब आगे फिर आ गया, अब फिर कितना आगे देखिएगा, ये कांग्रेस के ऊपर है, ये कांग्रेस के ऊपर है। क्षमता नेतृत्व में वो होनी चाहिए जहां फैसला लेने की क्षमता हो। क्या कांग्रेस दम रखती है वो फैसले करने की जिसने खुद वादा किया? जब अरे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, वो जो जी राम जी सरकार जो नया बिल लेकर के आई, वो कानून बना दिया, मनरेगा नहीं रहा, क्या कुछ नहीं कहा। देखिए 5-6 तारीख से देशव्यापी आंदोलन होंगे, हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम ये कहाँ हो रहे हैं आंदोलन भाई, क्या है, कहाँ है वो तैयारी, कहाँ है आंदोलन, कहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? तो केवल ये हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। सर्दी में नेताजी रजाई से निकलेंगे, अब बाहर टी-शर्ट पहन के घूमना पड़ेगा, ठंड वंड लग गई तो और दिक्कत है। नहीं, जर्मनी में पूरा जैकेट पहन के घूमते हैं। हाँ, यहाँ लेकिन कहते हैं कि तुमको डर लगता है, तुम ठंड से डरते हो इसलिए तुम जैकेट पहनते हो। कुल मिलाकर देश बहुत बेहतर समझ रहा है। कर्नाटक में नाटक फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जो खुद मुख्यमंत्री, उसको लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ कि नहीं। दूसरा जिसको वादा किया गया था उसको भी लग रहा है कि पता नहीं कब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इन दोनों ने मिलकर के नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है फैसला जो कह रहे हैं कि जी राहुल गांधी देखेंगे। अब राहुल गांधी कब देखेंगे, ये राहुल गांधी से बेहतर कोई जानता नहीं है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।